I'm not saying I'm going to rule the world or I'm going to change the world, but I guarantee that I will spark the brain that will change the world. तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम टूपाक शाकुर के बारे में। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, कैसे वो संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचे और उनकी डेथ कैसे हुई। टूपाक का म्यूजिक काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और अपने मरने के दशकों बाद आज भी उनका म्यूजिक काफी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। रंगभेद, पुलिस ब्रूटैलिटी, बिट्रेयल सब इंक्लूड है इनकी कहानी में और द रियल थग लाइफ जिया है इनने। काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। ट्रिपल पोस्ट मलोन, विज खलीफा, MC स्टैन, इन सब की भी बायोग्राफी हमने कवर किया है। उन सभी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और टूपाक का फेवरेट सॉन्ग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है टूपाक का। तो अपना वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो टूपाक की पूरी बायोग्राफी होगी, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और फिर लास्ट में एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ अपन चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं अपन टूपाक की बायोग्राफी। टूपाक, जिनका पैदाइशी नाम है लिसेन पेरिस क्रूक्स, इनका जन्म हुआ था 16 जून 1971 न्यूयॉर्क सिटी में। टूपाक की मॉम ब्लैक पैंथर पार्टी की मेंबर थी। ब्लैक पैंथर पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के ब्लैक लोग के हित के लिए जो काम करती है, क्योंकि वहां रंग को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव और ब्लैक लोग के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। यूएसए में कुछ ज्यादा ही वायलेंस होता था ब्लैक लोगों पे एक टाइम पर। स्टिल आज भी ब्लैक लोग वहां टारगेट किए जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना लेट 70s और 80s में होता था। बाकी भेदभाव तो इवन रंग को लेकर अपनी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं होता है एंड मैं इसका एक विक्टिम हूं और बचपन से लेकर अभी तक मैंने इस चीज को फेस किया है। तो भाई लोग आप लोग समझ सकते हो। टूपाक की जो मॉम है अफीनी शाकुर, वो ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए गवर्नमेंट और पूरे सिस्टम से लड़ती थी एंड एक बॉम्बिंग इंसिडेंट में जब उन्हें जेल हुआ था तो वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी एंड जेल से रिहा होने के करीब 1 महीने बाद अफीनी शाकुर ने टूपाक को जन्म दिया। जब टूपाक 1 साल के थे तो उनकी मॉम ने उनका नाम लिसेन से बदलकर टूपाक कर दिया था। टूपाक के स्टेप डैड से उन्हें शाकुर सरनेम मिला था एंड उनके स्टेप डैड भी एक ब्लैक पैंथर पार्टी के ही मेंबर थे और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के लिस्ट में आते थे उस टाइम पे। मींस आप समझ ही चुके होंगे कि टूपाक का बचपन कैसा रहा होगा। कोर्स उनके माता पिता शुद्ध हिंदी में बोले तो क्रांतिकारी थे। पाक का बचपन काफी स्ट्रगल में गुजरा है। वो एक शेल्टर से दूसरे शेल्टर में ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन टूपाक बचपन से ही टैलेंटेड थे और उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में था और आगे चल के स्कूलिंग के साथ साथ वो एक लोकल थिएटर में भी ज्वाइन हुए और छोटे मोटे प्लेस वगैरह में एक्ट करने लगे थे। अपने हाई स्कूल के बाद वो रिलोकेट हो गए मैरीलैंड सिटी में एंड वहां वो बैल्टीमोर स्कूल ऑफ आर्ट्स में ज्वाइन हुए, जहां उन्होंने एक्टिंग, पोएट्री, जैज और डांस सीखा। वो वन ऑफ द पॉपुलर किड्स थे स्कूल में एंड उसी दौरान उन्होंने रैपिंग और पोएट्री वगैरह भी शुरू कर दिया था। और ये वो टाइम था जब रैप म्यूजिक बहुत ही शुरुआती स्टेज में था अमेरिका में एंड इसे तब इवन एक आर्ट फॉर्म भी नहीं मानते थे। एंड उस टाइम पे उनकी बेस्ट फ्रेंड थी जेडा स्मिथ, जो खुद आगे चल के एक एक्ट्रेस बनी और उन्होंने विल स्मिथ से शादी किया। फाइनली जब टूपाक 17 साल के थे तो वो कैलिफोर्निया में सेटल हुए एंड उसी दौरान उनकी मॉम बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो गई थी और टूपाक भी पॉकेट मनी के लिए ड्रग्स वगैरह बेचने लग गए थे, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को भी आगे बनाए रखा एंड कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपना नाम MC न्यूयॉर्क भी रखा था एंड उनके टैलेंट को फाइनली एक चांस मिला और वो एक हिप हॉप ग्रुप जिसका नाम था डिजिटल अंडरग्राउंड में साइन हुए, जो कि उस टाइम पे नेशनली काफी ज्यादा फेमस थे। टूपाक इस ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट्स में शामिल थे, एक था सन्स ऑफ द पी और दूसरा था दिस इज एन EP। अक्टूबर 1991 में टूपाक ने ऑकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट पे एक सिविल केस फाइल किया था जो $10 मिलियन का था, क्योंकि टूपाक का ये आरोप था कि पुलिस ऑफिसर्स ने टूपाक को बिना किसी रीजन के बहुत बुरी तरह मारा था, वो भी सड़क पे, क्योंकि वो लापरवाही से या सही से रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे बोल के। मींस जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्लैक लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल थी उस टाइम पे अमेरिका में। As my video was debuting on MTV, I was behind bars getting beat up by the police department. I got $10 million lawsuit. They said they would settle with me and everything. आगे चल के टूपाक ने अपना सोलो करियर स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अपना नाम वापस टूपाक कर दिया था, जिसमें 2 जो था वो न्यूमेरिक था और पाक जो था वो वर्ड्स में था। टूपाक की हाइप अच्छी खासी थी उस टाइम पे डिजिटल अंडरग्राउंड के थ्रू और उन्हें एक डील मिली थी फाइनली जाके जो था इंटरस्कोप रिकॉर्ड से, और उन्होंने अपना पहला डेब्यू एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम था टूपैकलिप्स नाउ। और इसमें का जो ट्रैक है ब्रेंडा गार्ड है बेबी, जो बिलबोर्ड टॉप 100 पे 3rd नंबर पे जाके पहुंचा था। और इसी तरह अपना सोलो करियर स्टार्ट करने के बाद फाइनली जाके उनके गाने टॉप बिलबोर्ड पे आने लग गए थे। फिर टूपाक ने अपने इसी सक्सेस को कंटिन्यू रखते हुए एक और फॉलो अप एल्बम निकाला था जिसका नाम था स्ट्रिक्टली फॉर माय निगस, और ये एल्बम भी सुपर हिट साबित हुआ टूपाक के लिए और 2 बहुत ज्यादा फेमस गाने थे इसमें, आई गेट अराउंड और कीप योर हेड अप, और ये एल्बम 1 मिलियन से ज्यादा सोल्ड हुआ था उस टाइम पे। म्यूजिक करियर को तो एक मोमेंटम पे स्टार्ट कर दिया था टूपाक ने और उनके एक्टिंग के पैशन को भी उन्होंने आगे पुश किया और जूस मूवी में वो कास्ट किए गए थे
1992 में, और 1993 में एक मूवी आई थी पाक की जो था पोएटिक जस्टिस। दोनों ही अच्छी मूवी है, देखना जरूर आप लोग। और भी टीवी शोज वगैरह में अपीयर होने लगे थे टूपाक, इवन स्टार वार्स के लिए भी ऑडिशन दिया था टूपाक ने। पाक की कामयाबी के साथ साथ उनके कंट्रोवर्सीज भी होने लग गए थे। एक बार मैरिन सिटी में एक आउटडोर फेस्टिवल में कुछ गैंग से उनकी कहासुनी हो गई थी और बात धक्का मुक्की पे आ गई थी। तो इसी धक्का मुक्की में टूपाक का जो गाना है वो नीचे गिर गया था और उसमें से एक गोली रिलीज हो गई थी जो जाके 6 साल के एक बच्चे को लग गई थी। उसके बाद 1993 में 2 ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन को गोली मारने का भी केस लगा था टूपाक पे, पर समहाउ दोनों तरफ से केस फाइल था और एट द एंड दोनों पे जो चार्जेस वगैरह लगे थे वो फ्री हो गए थे। यही नहीं, न्यूयॉर्क एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नीचे टूपाक पे गोलियां चलाई थी कुछ रोबर्स ने और लूटपाट वगैरह मचाया था। और उस टाइम पे ऊपर स्टूडियो में बिगी और पी डीडी वगैरह थे। सो टूपाक को लगा था कि ये उन लोगों ने करवाया है। फिर तो पूरी ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड वाली पूरी वार एकदम मोमेंटम पे आ गई थी। वेस्ट साइड वर्सेस ईस्ट साइड की दुश्मनी क्या है अगर आपको जानना है तो उस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, जाके चेक मारना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टूपाक ऑलरेडी एक स्टार बन गए थे अपने लास्ट 2 एल्बम और मूवीज वगैरह से, और वो अपने नेक्स्ट एल्बम पे काम कर रहे थे जिसका नाम था मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। 18 अलग अलग केसेस चल रहे थे टूपाक पे और एक गलत सेक्सुअल असॉल्ट चार्ज में उन्हें 1.5 से 5 साल तक की सजा सुनाई गई थी और उन्हें जेल हो गई थी। I just had to listen to the prosecution's closing argument and it was just so far from the truth that it really just has me drained at the end of the day. जेल में उन्होंने काफी किताबें पढ़ी लिटरेचर के, इंक्लूडिंग शेक्सपियर और निकोला मैकियावेली, जिनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। 1995 में जब वो जेल में थे तो उनका जो एल्बम था मी अगेंस्ट द वर्ल्ड वो रिलीज किया गया उनके रिकॉर्ड लेबल द्वारा और ये एल्बम सुपर हिट था और बिलबोर्ड पे नंबर 1 पे जा पहुंचा। और टूपाक दुनिया के पहले आर्टिस्ट बने जो जेल में सजा काटते वक्त एल्बम निकाला जिन्होंने, और वो सीधा नंबर 1 पे पहुंचा। और इसी एल्बम में मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है जो था डियर मामा, जो उन्होंने अपनी मॉम के लिए लिखा था। लेकिन दिक्कत यह आ रही थी कि इन सब एल्बम सेल्स के बाद भी इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स टूपाक को बेल आउट नहीं करवा रहे थे जेल से, और उनके अटॉर्नी और उनके मॉम को बार बार इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे थे इस चक्कर में। और फिर जाके उस टाइम पे हिप हॉप के बुगीमैन शुग नाइट आए सीन में। शुग नाइट की नजर पहले से थी टूपाक पे क्योंकि वो अपने लेबल डेथ रो में साइन करना चाहते थे टूपाक को, और 2-3 बार मुलाकात भी हुई थी इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के ऑफिस में पहले टूपाक से शुग नाइट की। फाइनली शुग नाइट जेल में गए टूपाक से मिलने के लिए और उनको ऑन द स्पॉट बेल करवा के लेके आए, वो भी $1.4 मिलियन, यानी कि अगर हम आज इंडियन रुपीस के अनुसार देखा जाए तो करीब 10 करोड़ 18 लाख समथिंग। मींस गाइस आप लोग भी समझ सकते होंगे कि डेथ रो ओनर शुग नाइट के पास कितने पैसे होंगे उस टाइम पे कि उन्होंने बेल करवाने के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए दे दिए। शुग नाइट और डेथ रो के ऊपर अभी हम एक अलग सा एपिसोड बनाएंगे। बेल करवाने के तुरंत बाद ही टूपाक को डेथ रो लेवल में साइन किया और तब डेथ रो सबसे हॉटेस्ट लेवल था गेम में। डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, मिशेल ले, करप्ट, द लेट ग्रेट नेट डॉग जैसे आर्टिस्ट थे उस टाइम लेवल पे, और अब टूपाक भी ज्वाइन हो चुके थे। You believe in God? Certainly. Believe in Death Row East. Believe in that. For real. My homeboy That's it say, right "I'ma there. ride But with if you you then." believe in God, believe in Death Row East. 13 फरवरी 1996 को टूपाक ने डेथ रो लेबल के थ्रू अपना वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और लेजेंडरी एल्बम ऑल आइज ऑन मी निकाला एंड 5 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी थी इस एल्बम की। और इसमें एक गाना था कैलिफोर्निया लव जो बिलबोर्ड पे टॉप 1 पे जा पहुंचा, और ये गाने की आज भी एक अलग ही वाइब है। और पाक फिर बिजी हो गए थे काफी ज्यादा म्यूजिक और मूवीज वगैरह में। Eye for an eye, motherfucker. But you already knew that, huh, Bullet? इसी दौरान ईस्ट साइड और वेस्ट साइड की जो राइवलरी है वो एकदम पीक पे थी। और जैसे कि मैंने बताया था कि बिगी जिस स्टूडियो में थे उस स्टूडियो के नीचे टूपाक को कुछ बंदों ने गोली मारा था और लूटपाट वगैरह किया था। फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट चार्ज में जेल चले गए थे और जेल में उन्होंने बिगी का सॉन्ग हु शाट या सुना, जिससे उनका गुस्सा और भड़का क्योंकि उनको लगा कि जो गोलीबारी सब बिगी ने सेटअप किया था। फिर जेल से निकलने के बाद डेथ रो के साथ मिलकर पूरे ईस्ट साइड और बैड बॉय रिकॉर्ड्स जो बिगी का लेबल था उनको काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करने लगे टूपाक। एंड शुग नाइट ने एकदम खुली छूट दे रखी थी टूपाक को, और वो शुग नाइट खुद एक गैंगस्टर थे और वो भी हेट करते थे बैड बॉय रिकॉर्ड्स को जो बिगी का लेबल है, बिकॉज़ वो डेथ रो लेबल का एक कॉम्पिटिटर था। Like to tell Tupac keep his guards up. We ride with him. Yo, all on the record. Dancing. Come to Death Row. और काफी स्ट्रॉन्ग डिस जैसे कि हिट एम अप वगैरह बिगी के लिए निकाला था पाक ने, एंड उनका एल्बम ऑल आइज ऑन मी आ चुका था, तो एक स्टारडम अलग ही लेवल पे था टूपाक का उस टाइम पे। डेथ रो जो लेबल था वो एक लेबल से ज्यादा गैंगस्टरों का अड्डा था। ऑलमोस्ट सारे हुड के क्रिमिनल्स डेथ रो में काम करते थे ऐसे स्टाफ मेंबर, और ये सब ब्लड गैंग के थे और स्टूडियो वगैरह में बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह होता था। तो इन सबसे परेशान होकर डॉक्टर ड्रे ने डेथ रो लेबल छोड़ दिया था और उन्होंने अपना खुद का लेबल स्टार्ट किया जो था आफ्टरमैथ। ये वो दौर था जब लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन अपने करियर के पीक पे थे और शुग
और पाक वगैरह टाइसन के बहुत कट्टर सपोर्टर थे। इससे पहले कि टूपाक के डेथ वाले इंसिडेंट पे जाए, मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। अगस्त 1996 को ट्रेवोन करके डेथ रो के एक मेंबर मॉल गए थे डेथ रो की चेन पहन के, और ऑरलैंडो एंडरसन और साउथ साइड क्रिप मेंबर्स से कुछ उनकी कहासुनी हुई थी। जैसे कि पता है आपको कि डेथ रो जो है वो ब्लड से, और इनके कट्टर दुश्मन जो है वो है क्रिप्स। तो ये ऑरलैंडो एंडरसन और उनके गैंग क्रिप्स थे। तो गाइस ब्लड और क्रिप गैंग पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस दिन मॉल में ट्रेवोन से कहासुनी हाथापाई में बदल गई थी और ऑरलैंडो एंडरसन ने ट्रेवोन के गले से डेथ रो की गोल्ड चेन छीन ली थी और भाग गए थे माराकुटी वगैरह करके। ये बात डेथ रो लेवल के मेंबर्स को पता चला तो वो लोग सही मौके का वेट कर रहे थे ताकि वो लोग हमला कर पाए। फिर सितंबर 7, 1996 को टूपाक लास वेगस आए थे माइक टाइसन की एक फाइट अटेंड करने जो MGM ग्रैंड में था। वहां पे डेथ रो के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स थे और बॉडीगार्ड्स भी, और साथ ही ट्रेवोन भी थे जिसके गले से चेन छीना था। उसी MGM ग्रैंड होटल में ऑरलैंडो एंडरसन भी थे एंड ट्रेवोन ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही बंदा है जिन्होंने डेथ रो वाली चेन छीना था उनसे मॉल में और मारापीटी किया था उनसे। ट्रेवोन ने जाके ये बात टूपाक को बताया कि ये वही बंदा है जिसने मुझे उस दिन मॉल में मारा था। और तो फिर टूपाक, शुग नाइट और बाकी पूरी गैंग ने एंडरसन को घेरा और बहुत बुरी तरह मारा MGM ग्रैंड में, और उसका CCTV फुटेज भी है। फिर पुलिस वगैरह के आने से पहले सबने सीन क्लियर कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद पाक अपने होटल रूम में जाके कपड़े वगैरह चेंज करके नाइट क्लब के लिए निकले शुग नाइट के साथ, और ट्रैफिक सिग्नल पे रुके कुछ फैन से वो बात कर रहे थे कार में। एंड सडनली दूसरे साइड से एक व्हाइट कैडिलैक कार आई और उसमें से किसी ने गोलियां चला दी टूपाक पे एंड गाड़ी भगा ली। उस टाइम पे टूपाक का बॉडीगार्ड वगैरह कोई भी नहीं था, उस कार में सिर्फ शुग नाइट थे और टूपाक थे। 4 गोलियां लगी टूपाक को और शुग नाइट ने तुरंत गाड़ी भगाया हॉस्पिटल की ओर, बट रैश ड्राइविंग में उन्हें पुलिस ने रोक लिया और एम्बुलेंस में टूपाक को हॉस्पिटल ले जाया गया क्रिटिकल कंडीशन में। टूपाक को पहले भी गोली वगैरह लगी है और वो बच चुके हैं, तो सबको लग रहा था कि इस बार भी वो बच जाएंगे। लेकिन 6 दिन बाद सितंबर 13, 1996 को टूपाक की डेथ हो गई हॉस्पिटल में। सबका यह कहना था कि ऑरलैंडो एंडरसन ने गोली चलाई है, लेकिन ये कभी प्रूव नहीं हो पाया और बाद में किसी ने ऑरलैंडो एंडरसन की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और किसी का यह कहना है कि ये शुग नाइट ने करवाया था क्योंकि टूपाक डेथ रो छोड़ने वाले थे, और मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है क्योंकि टूपाक और शुग नाइट की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। और इंटरनेट पे कुछ लोग का ये भी कहना है कि टूपाक अभी भी जिंदा है और वो कोई और कंट्री में रहते हैं। एनीवेज टूपाक एक लेजेंड थे, रेस्ट इन पीस टू हिम। सिर्फ 25 साल की उम्र में टूपाक ने एक लेजेंडरी स्टेटस बना लिया और उनके मरने के 2 दशकों बाद आज भी लोग उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और आज भी उनके गाने हमें मोटिवेट करते हैं। अपने आखिरी साल में टूपाक ने 150 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, मींस वो रोज 2 गाने या 3 गाने रिकॉर्ड करते थे। सो हमें उनसे हार्डवर्क भी सीखने को मिलता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में टूपाक का फेवरेट सॉन्ग मेंशन करना। तो इसी के साथ टूपाक की स्टोरी आज हम यही वाइंड अप करते हैं और जल्दी से मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। और आज बहुत ही हार्ड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलने वाला है भाई लोग। रिसेंटली टेकाशी 69 ने अपने करियर की जर्नी बताई है इंस्टा पोस्ट के थ्रू की 2016 में वो फूड डिलीवरी करते थे। इस साल ग्रैमी अवार्ड में जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे उन सब के लिस्ट आ चुके हैं और काफी सही आर्टिस्ट इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। और लिल उजी वर्ड ने अपना एल्बम अनाउंस किया है जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइस अब बारी है शाउट आउट की। तो अगर आप भी शाउट आउट चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना और अगले वीडियो में बहुत सारे भाई लोगों को मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। और इस वीडियो में एक स्पेशल आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलने वाला है, नीतीश फ्रॉम चंडीगढ़। बहुत ही डोप म्यूजिक है इनका, जो गाना है कटिंग टाइस, ये मेरे माइंड में स्टक हो गया है गाइस। आप लोग इस बंदे पे नजर रखना क्योंकि कुछ टाइम में ये बहुत सही मोमेंटम में आने वाले हैं और इनका टेस्ट काफी ज्यादा इंटरनेशनल है। आप एक बार जाके इनका गाना कटिंग टाइस जरूर सुनना। भाई के गाने की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग जाके लाइक शेयर और कमेंट करना और हर एक कमेंट में मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और नीतीश भाई का ये गाना लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर। So cutting all these ties.